अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करेंगे, जिसके साथ साथ हम एक नया सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, नई प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में HP कहते हैं। ठीक है, हमने दो पढ़ ली हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ ली है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ ली है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है। अब इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होने वाला है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, डेफिनेशन क्या, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ऐसी सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल किया जाए तो वो क्या निकल आए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल आए, तो वो क्या कहलाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। विच मीन्स कि इसको दूसरे तरीके से देख लें, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी कि एक अर्थमेटिक का सीक्वेंस चल रहा है, उन सबको मैं इन्वर्स कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो वो क्या बन जाएगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं कि क्या मैं कह रहा हूँ, देखें पहले AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद होगा आपको, अगर याद नहीं है तो एक्सरसाइज 4.2 के लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, AP के अंदर क्या होता है, फर्स्ट टर्म A होती है, ये तो सबको मालूम है, कोई भी सीक्वेंस हो फर्स्ट टर्म हम क्या रखते हैं, A रखते हैं। और AP में ऐसा होता है कि GP में क्या हो रहा था, कोई कॉमन रेशियो था जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि प्लस या माइनस होता है, तो हम वैसे रखते प्लस हैं, अब वो माइनस में आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में D हमने प्लस करा दिया, फिर कॉमा, प्रोग्रेशन बना रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं, एक और D प्लस हो जाएगा तो 2D हो जाएगा, फिर एक और D प्लस हो जाएगा, हर टर्म में D प्लस होते चले जाएंगे, तो ये पूरी क्या बन जाएगी, आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी अर्थमेटिक की। और लास्ट टर्म में क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और फिर लास्ट टर्म, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, nth टर्म। ये है पूरी की पूरी क्या, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और HP क्या होगी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगी, बिल्कुल मैं इसका इन्वर्स कर दूं, यानी कि 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D और 1/A प्लस 3D। ऐसे करते करते हम आगे बढ़े और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म को भी मैं क्या कर दूं, A प्लस n-1 इंटू D कर दूं, तो ये पूरी क्या बन गई, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गई। कितना आसान है इसको पढ़ना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो अर्थमेटिक का सारा कॉन्सेप्ट है वही हम हार्मोनिक में लगा देंगे और बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो कि MCQs में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, ये रही nth टर्म। ठीक है, बस जो भी AP की nth टर्म है, AP की क्या थी, AN लिखा था हमने, A प्लस n-1 इंटू D, यही काम हम यहाँ कर देंगे, मैंने T लिख दिया, कोई मसला नहीं है। AN कहते हैं हम इसको, TN भी कहते हैं। पुरानी बुक जो थी, मेरी आदत है, पुरानी बुक पढ़ाई थी तो उसी वजह से आदत है, पहले पुरानी बुक थी तो उस आदत की वजह से मैं TN कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टर्म्स को हम T से डिनोट करते थे, लेकिन आगे जाके आपको टर्म्स भी A से डिनोट की जाती हैं, तो इस वजह से अभी से आपको ये सिखाई जा रही है। तो मैं आदत से मजबूर था तो बार बार T आ जाता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर मैं कहीं TN लिख भी दूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो AN हमारी क्या बनेगी, बिल्कुल इसी को देखें, मैंने क्या कहा है, डेफिनेशन क्या कहती है कि अर्थमेटिक का आप इन्वर्स कर दें, वो क्या बन जाएगी, हार्मोनिक बन जाएगी। तो ये भी तो अर्थमेटिक है, इसका इन्वर्स कर लें, 1/A प्लस n-1 इंटू D, ये हो गया आपका हार्मोनिक का nth टर्म, HP में होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट इसके हैं वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा रिवीजन के लिए आप क्या कर लिएगा, ये वीडियो देखने से पहले, यानी अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसको देखने से पहले एक दफ़ा AP का रिवीजन लाजमी कर लिएगा। ठीक है, क्योंकि AP का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी बड़ा है। ये फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है, nth टर्म आपको मालूम, nth टर्म कह रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम है, और D क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी बताता तो रहूँगा, लेकिन फिर भी अच्छे से रिवीजन के लिए आप थोड़ा सा AP को देख लिएगा एक्सरसाइज 4.2 में जाकर।
ठीक है। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ और बताने के लिए नहीं है। अब हम चलेंगे आगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उतार लिया है। इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया कि HP और AP एक दूसरे के उलट होते हैं। मैं AP को HP में सॉल्व कर सकता हूँ, HP को AP में करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो HP के लिए हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, सिंपल ये देख लिया कि AP का इन्वर्स होती है HP। तो अगर मैं HP का इन्वर्स कर दूँ तो वो क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने AP सॉल्व करी है। चलें आ जाते हैं। ये हमें दी गई है HP, ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ एन HP। ऑफ एन नहीं, फॉलोइंग है, जिसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें 9th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अभी ये है HP में, तो मैं क्या करूँगा, इन AP में क्या हो जाएगा, सबका इन्वर्स कर दें। तो ये हो गई 3, ये हो 7, ये 11, क्योंकि 1 नीचे आएगा तो 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है, हम इसको बढ़ा देंगे। कहाँ तक जाना है, 9th टर्म तक जाना है, वो हमें मालूम है। ठीक है, A9 तक जाना है। चलें यहाँ मैं लिख देता हूँ A9, यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं, A9। ठीक है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। अब क्या करना है मुझे, अब ये AP में है। ठीक है, तो जो भी काम मुझे करना है वो AP से करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है, 3, यानी कि जो भी पहली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म A हो गई। उसके बाद मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम AP में, ज़रा सा रिवीजन ले लिएगा। 7 - 3, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 7 - 3 इज़ 4। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का आ गया। ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे, A9 मुझे फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ HP का कुछ भी नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल AP फाइंड करूँगा। ठीक है, अब AP फाइंड करके जो भी आंसर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इन्वर्स कर दूंगा, हो गया मेरा काम। ठीक है, एज वी नो, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया इन AP, सब कुछ अभी हम फिलहाल AP में सॉल्व कर रहे हैं। एज वी नो किया मैंने, AN का क्या फॉर्मूला था, A + n - 1 × D। ठीक है, आपने भी देखा था मैंने क्या किया था, सबको जो भी ये फॉर्मूला था इसको इन्वर्स किया था मैंने। तो मैं पहले सॉल्व करूँगा, बाद में इन्वर्स कर दूंगा ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, A9 फाइंड करना है, तो n जहाँ जहाँ आ रहा है 9 रखेंगे, और A क्या था, फर्स्ट टर्म इज़ 3, n इज़ 9 - 1, D कितना था, 4 निकाला हमने, D यहाँ पे रख दिया, D सॉल्व करेंगे इन सबको। 3 को ऐसे ही रख दिया मैंने, 9 - 1 इज़ 8, और 4 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 × 4 = 32, और 32 + 5 इज़ 32 + 3 इज़ 35। ये आ गई किसमें, 9th टर्म AP के अंदर। अब हम क्या करेंगे, HP में लिख देंगे इन HP। A9 क्या हो जाएगी, इन्वर्स कर दो इसका, बस 1 ऊपर 34, हाँ 1 ऊपर और 35 नीचे। ठीक है, मुझे लगा इन्वर्स उल्टा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ गई आपकी 9th टर्म। कोई नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। बस क्या किया हमने भाई, इतना मालूम किया कि AP और HP दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। AP हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वही सॉल्यूशन लेके हम यहाँ पहुँचे। जो भी आंसर आया उसका हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। ये आ गया आपका HP में आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं एक सवाल और। चलें बच्चों, अब हम क्या करने वाले, पार्ट 2 मैंने नहीं उठाया, पार्ट 3 उठाया। क्यों, क्योंकि पार्ट 2 बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें नंबर्स चेंज थे थोड़े से। पार्ट 3 उठा लिया मैंने। फाइंड क्या करना है, 18th टर्म फाइंड करनी है, 18वीं टर्म। टोटल 3 टर्म्स हमें दी गई हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले AP में कन्वर्ट करेंगे, AP के जैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर होगा सवाल हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, 9/5, 9/13। और देखें, सवाल को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ नोट कर लिएगा आप, A18 हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे A18 लिख दिया। देखिए ऊपर हर टर्म में 9 होगा, तो मैं क्या करूँ, 9 को अगर कॉमन निकाल दूँ तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/13 हो जाएगा, ये 1/21 हो जाएगा, और ये ऐसे चला जाएगा। तो क्या ऐसा करना ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। जो हम कॉमन निकालते थे वो सारे प्लस में थे। ठीक है, ये एक एक टर्म्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ऐसा करिएगा भी मत, सवाल वहीं के वहीं कट जाएगा। ठीक है, हम ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का मैंने चेक किया था तो कॉमन निकाल के लेकर आए थे पिछली दफ़ा, सही है, और कह रहे थे कि सर सही किया, तो अभी जब पेपर हुआ उन्होंने स्क्रूटनी करवाई तो वही सवाल उनके गलत निकले। ठीक है, मैंने उन्हें मना भी किया था कि ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी वो करके आया तो कट गया। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं। खैर 9 हमें कॉमन नहीं निकालना है, हमें बिल्कुल ऐसे ही रखा है सॉल्व करना है। हाँ, अगर प्लस होता तो मैं बिल्कुल कॉमन निकाल सकता था। ठीक है, अब हम चलेंगे इन एन एपी में सवाल को कन्वर्ट करेंगे। 5/9 हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, 21/9 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 18th टर्म तक जाएंगे। एपी में पहुँच गए, अब कोई इशू नहीं है। 5/9 फर्स्ट टर्म हो गई, उसके बाद कॉमन डिफरेंस चाहिए। 13/9 में से 5/9 माइनस करेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे कॉमन है। 13 - 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 5 माइनस किए, 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 18 हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारे पास क्या है, 18th हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। एक दफ़ा मैं सवाल देख लूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि 18th टर्म फाइंड करनी है। मेरे ख्याल से 8 लिखा होगा, मैंने गलती से 18 लिख दी। हाँ देखें 8 है। ठीक है, ये 18 नहीं 8 है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैंने गलती कर दी, गलती तो खैर नहीं करी, हो गया सही। उससे पहले ही 8वीं टर्म हमें फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अभी भंडा हो जाता, लेकिन उससे पहले हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एज वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब ए 8 रख दिया मैंने, ए क्या है मेरे पास, 5/9 है, रख दिया बिल्कुल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है, माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 8/9 निकल गया। ठीक है, 5/9 ऐसे ही रखा रहेगा, प्लस 8 - 1 हो जाएगा 7, और यहाँ आ गया 8/9। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा, अपॉन में 9 आ गया। एलसीएम कराना है, 9 एलसीएम में आ जाएगा, 5 + 56 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब ये हो गया तो ऊपर क्या आंसर आएगा, 61, और नीचे क्या आएगा, 9। ये आ गई आपकी एपी के अंदर 8वीं टर्म। हम एपी में हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर एचपी में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम इन एचपी में हो जाएगी A8 कैसी, इन्वर्स कर दें इसको, 9 ऊपर 61 नीचे। ये हो गया आपका इजीली कवर्ड अप आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम निकालते हैं कोई मुश्किल सवाल। चलें बच्चों, अब हम आ गए इस वाले सवाल पे, जो कि है पार्ट नंबर 4। मैंने देखे अभी सारे सवाल सेम ही हैं, एक माइनस वाला नज़र आया मुझे, तो ये मैंने उठा लिया। इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं, बाकी के आप कर लिएगा। ठीक है, बाकी सारे आसान सवाल हैं। चलें सॉल्व करते हैं। पहले तो एक दफ़ा उतार लेता हूँ मैं इस सवाल को, -1/3, -1, और ये हम बढ़ते चले गए, कहाँ तक जाना है, A15 यानी कि 15वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे इन AP। ठीक है, AP में क्या होगा, माइनस साइन तो रहेगा, 5 ऊपर हो जाएगा यानी इन्वर्स हो गया, माइनस साइन रहेगा, 3 ऊपर हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 है, ऊपर आएगा नीचे 1 जाएगा, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। ठीक है, A15 हमें फाइंड करनी है, तो आ जाते हैं दोबारा से। फर्स्ट टर्म इज़ -5, कॉमन डिफरेंस वुड बी -3 में से -5 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3D है ये, तो क्या बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 प्लस का, वो भी यानी हर नंबर में 2 प्लस होता चला जा रहा है, करके देख लें यही होगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई, 15 हो गई, क्योंकि 15 टर्म फाइंड करने को गई है, और
15 हमें क्या करना है, फाइंड करना, यानी कि 15वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। एज वी नो लिखेंगे हम, इन AP में है, इस बात का ध्यान रखना है। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। जो भी आंसर आता है उसको हम इन्वर्स कर देंगे। n की जगह रखा 15, A इज -5, ठीक है, -5 प्लस n इज 15 -1, कॉमन डिफरेंस इज +2, ये रख दिया मैंने +2। A 15 चल रहा है, -5 प्लस 15 -1 14 होगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं हाथ के हाथ, तो कितना हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28, 28 में से 5 माइनस कर दें क्योंकि 5 माइनस का है, तो ये बचेगा 23, ठीक है। ये आ गई A15, लेकिन ये किस में है, AP में है, हमें HP में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे, वही काम अभी तो सिखाया, इन HP इन्वर्स कर दें इसका, 1 माइनस नहीं, अब प्लस हो जाएगा, ये 1/23, बस जो भी आंसर आया उसका इन्वर्स कर दें। ये हो गया इन्वर्स, हो गया ये सवाल भी सॉल्व। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके इतने ही काफ़ी हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।